नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारे देशों की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छीछा-लेदर होती देखी होगी। बहुत सारे देशों की बेइज्जती भी खूब होती है, लेकिन आज जो पाकिस्तान के साथ यूक्रेन में हुआ है, ना तो आपने कभी देखा होगा ऐसा, ना ही सुना होगा। और इसके ऊपर से पाकिस्तान की सेना और सरकार का आप बैड लक देखिए कि बेइज्जती तो इनकी साल के 12 महीने 365 दिन होती है। अलग अलग देश में अलग अलग लेवल पर खूब छीछा-लेदर होती है, लेकिन इस बार ऐसी जगह बेइज्जती हुई, ऐसे मौके पर हुई जब पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यूक्रेन पर नजर बनाए हुए है। इसीलिए जैसे ही यह मामला बाहर आया, पूरी दुनिया की मीडिया इसे कवर करने में लग चुकी है। लेकिन यह पूरा मामला है क्या, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पिछले 3-4 महीनों से ऐसी रिपोर्ट खूब निकलकर सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की सेना को एम्यूनिशन यानी कि जो तोप के गोले होते हैं वो दे रही हैं। इसके अलावा बंदूकों के लिए गोलियां भी सप्लाई की जा रही हैं और अन्य जो छोटे बड़े हथियार होते हैं वो भी दिए जा रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान पकड़ा ना जाए ये काम करता हुआ और रूस नाराज ना हो, इसीलिए पाकिस्तान क्या करता है, डायरेक्टली ये हथियार नहीं पहुंचाता यूक्रेन को। कई अलग अलग देशों में पहले इन्हें सप्लाई किया जाता है, उसके बाद ये यूक्रेन पहुंचाए जाते हैं। इतना ही नहीं, अब से कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर के लिए रॉकेट भी पाकिस्तान सप्लाई कर चुका है यूक्रेन को। यानी कि हर एक तरीके से सैन्य मदद पहुंच रही है पाकिस्तान से यूक्रेन, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये सब कुछ अमेरिका के दबाव में कर रहा है ताकि उसे आईएमएफ का लोन मिल सके। लेकिन अब आप कहोगे कि ये पूरा मामला मैं आपको दोबारा फिर से क्यों बता रहा हूं, तो इसका कारण ये है कि आज खबर निकलकर सामने आई है, स्क्रीन पर आप देखिए, बीबीसी ने भी इसे छापा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने दावा किया है कि जो हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो एम्यूनिशन है, जो गोलियां हैं, वो इतनी ज्यादा घटिया क्वालिटी की हैं जिनका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा ढंग से। यहां तक कि बीबीसी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो यूक्रेनी सेना के सैनिक और कमांडर हैं वो पाकिस्तानी हथियारों से इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने अपनी सरकार को साफ कह दिया है कि इन पाकिस्तानी एम्यूनिशन और हथियारों की सप्लाई तत्काल बंद करवाइए, क्योंकि ये हथियार इस्तेमाल करना या नहीं करना एक ही बात है, इनका कुछ भी हमें फायदा नहीं हो रहा। उल्टा इन हथियारों को जो ईस्टर्न बॉर्डर है पोलैंड आर्मेनिया के साथ लगा हुआ, वहां से लेकर रूस के जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां तक सुरक्षित ले जाने का जो खर्चा होता है, जो रिस्क होता है, वो अलग बात है। और उसके बाद ये वहां पर परफॉर्म भी नहीं कर पाते युद्ध के मैदान में, और इसीलिए इन्हें ढोने से उल्टा हमें तकलीफ ही हो रही है, हमें कोई भी मदद नहीं मिल पा रही। इसी वजह से आप ऐसा कीजिए कि इन घटिया हथियारों की सप्लाई तत्काल बंद करवाइए। यकीन मानिए, जब से ये बीबीसी और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट बाहर निकलकर सामने आई है, तब से पाकिस्तान का खूब मजाक बनाया जा रहा है कि वैसे तो ये कहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन परमाणु बम तो छोड़िए, इनकी जो बंदूक की गोलियां होती हैं, तोप के गोले होते हैं, जो किसी भी सेना के सबसे बेसिक हथियार होते हैं, वो भी ढंग के नहीं है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इस इल्जाम पर क्या पाकिस्तान की सरकार ने रिस्पॉन्स दिया है? तो बिल्कुल दिया है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने अब इस बेइज्जती से बचने के लिए इससे पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जी हमने किसी भी प्रकार के कोई भी हथियार यूक्रेन को सप्लाई नहीं किए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि इनकी सेना झूठ बोलने में माहिर है। जब ये लोग अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर सकते हैं तो ये तो एक बहुत छोटा झूठ है उसके सामने। हालांकि आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि जी क्या पता सच में पाकिस्तान ने हथियार सप्लाई ना किए हों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी खूब सारी वीडियो निकलकर पिछले 3-4 महीनों में आई है जिसमें यूक्रेन के सैनिक पाकिस्तान के एम्यूनिशन इस्तेमाल करते देखे गए हैं। यहां तक कि रशिया भी कह चुका है कि पाकिस्तान के जो एम्यूनिशन है, हथियार हैं, वो बड़े लेवल पर यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं, और पश्चिमी देशों की मीडिया भी इसे कंफर्म कर चुकी है। तो यानी कि ये सफेद पाकिस्तान का झूठ है। अब जब इनकी बेइज्जती हो रही है तो बस उससे पल्ला झाड़ने में ये लगे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।